पूज्य गुरुवर का साहित्य। ईश्वर के पास बैठिए। उपासना का अर्थ है पास बैठना। भगवान की उपासना का अर्थ है भगवान के पास बैठना। यह आत्मा की भूख है जिसे तृप्त किया ही जाना चाहिए। बछड़ा गाय के पास ना पहुँचे तो दूध कहाँ से पाए। माँ की छाती से ना लिपटे तो शिशु को दुलार कहाँ से मिले। पारस से छुए बिना लोहा सोना कैसे बने। ईश्वर उपासना अग्नि की समीपता के बिना नगन का सा खनिज रसायन कैसे बने। ईश्वर के समीप पहुँचे बिना आत्मा की प्यास बुझती नहीं है। हिमालय से न जुड़ी हो तो गंगा का प्रवाह निर्बाध कैसे बने। विद्युत तारों से जुड़े बिना बत्ती कहाँ जलती है। ईश्वर उपासना आत्मा की वैसी ही आवश्यकता है जैसी शरीर को प्राण की। प्राण बिना शरीर किस काम का। जिस आत्मा पर परमात्मा का प्रकाश बरसता ना हो उसे अपंग नाथ की तरह ही रहना पड़ता है। चंद्रमा में अपना निज का प्रकाश नहीं। परमात्मा के संसर्ग से रहित आत्मा को पशु का आवरण ओढ़े दीनहीन असहाय जैसी स्थिति में रहना और मारा मारा फिरना पड़ता है। परमात्मा और आत्मा का सामीप्य सानिध्य ही जीवनधारी का सौभाग्य है। ईश्वर उपासना यूं भगवान हमारे समीपतम हैं, हमारे रोम रोम में सांस सांस में वही स्पंदित हो रहा है, पर दुर्भाग्य यह है हमने उसकी ओर से मुंह फेर लिया है। परमेश्वर हमारे पास है किंतु हम उससे विमुख होकर जी रहे हैं। समस्त अभावों और शोक संतापों का यही एक कारण है। उपासना की प्रक्रिया आत्मा को परमात्मा की ओर उन्मुख करती है, दोनों को पास पास बैठने का अवसर देती है और जो जी खोलकर हृदय उड़ेलकर परस्पर वार्ता करने का आधार बनाती है। यही है उपासना का प्रयोजन। कई लोग पूजा का कर्मकांड तो पूरा कर लेते हैं पर उसके साथ जिस भक्ति भावना का समावेश होना चाहिए उसके कहीं दर्शन भी नहीं होते। ऐसे क्रियाकृत्य को पूजा तो कह सकते हैं किंतु उपासना नहीं कह सकते हैं। उपासना की छाया है पूजा। पूजा के बिना भी उपासना हो सकती है, पर उपासना रहित पूजा तो मात्र क्रिया बनकर दैनिक अभ्यास क्रम बनाए रखने की परिपाटी भर रह जाती है। उपासना तो भक्ति भावना के साथ जुड़ी रहती है। जहाँ गहरी भावना नहीं वहाँ भक्ति कहाँ, फिर उपासना कैसे होगी। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक परिजन को अपने नित्य कर्म में भाव भरी उपासना के लिए अनिवार्य रूप से स्थान रखना चाहिए। वस्तुतः यह भगवान से मिलने की बेला है। इस पुनीत बेला को आत्मा परमात्मा की मिलन बेला और भौतिक दृष्टि से संसार का सर्वोत्कृष्ट मिलन कहकर ही अनुभव करना चाहिए। बिछड़े हुए माता पुत्र अथवा पति पत्नी जब लंबे बिछोह के बाद मिलते हैं तब उनकी जो व्याकुल मनस्थिति होती है वैसी मनस्थिति उपासक की बन सके इसका भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। इस भाव गरिमा के अनुरूप ही उपासना का स्तर ऊंचा या नीचा माना जाता है। इस समय ध्यान एकाग्र करने की आवश्यकता नहीं है। एकाग्रता की योग साधनाएं अलग हैं। उपासना में तो अपना हृदय खोलकर भगवान के सामने रखना चाहिए। अंतरात्मा में विराजमान होकर वे हमसे क्या कहते हैं इसी वार्तालाप के लिए यह उपयुक्त अवसर होता है। भगवान द्वारा मनुष्य जीवन प्रदान करने के उद्देश्य और निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अंतरात्मा में बैठे हुए वे इसी दिशा में निरंतर उद्बोधन करते हैं और मनुष्य जीवन के साथ जुड़े हुए आत्मरिष्कार एवं लोक मंगल के कर्तव्यों का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए निर्देश देते हैं। उतना ही उनका संदेश एवं अनुरोध है। यदि हम उसे सुन सकें तो तदनुरूप अपने को ढाल सकें तो समझना चाहिए कि भगवान का प्यार जीत लिया है और उन्हें एक प्रकार से अपना बना लिया है। राधे राधे।